आइए इस चैनल इजी टू लर्न बाय बीके मिश्रा में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कक्षा 10 में जो तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग का वर्णन किया गया है उसी की व्याख्या देखेंगे। तो एग्जाम में सबसे पहले संदर्भ आता है, फिर प्रसंग आता है, काव्य सौंदर्य आता है। तो चूंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, काव्य खंड का है, हिंदी की किताब का है, इस तरह से जैसा कि आप पीछे बहुत सारे लिखते चले आए हैं उसी तरह से लिखना है। हाँ, रही बात इसके प्रसंग की, तो चूंकि एग्जाम में हो सकता है केवल एक ये दोहा आवे या एक चौपाई आवे या ज़्यादा से ज़्यादा 2 चौपाई दे दी जाए, तो प्रसंग हम उस हिसाब से लिखेंगे जो उस समय उसमें आपके उसमें प्रश्न पत्र में दिया होगा। प्रसंग उसी हिसाब से हमें लिखना होगा, इसलिए इसका पूरा प्रसंग भी एक साथ बताना ठीक नहीं है। और उसके बाद वहीं हम उसके अलंकार के बारे में देखेंगे, काव्य सौंदर्य में हमें देखना होता है कि कौन सी भाषा है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, कौन सा गुण है, यही सब देखना होता है। तो आइए अब हम इसकी सबसे पहले व्याख्या से पहले एक बार इस चौपाई और दोहे को पढ़ लेते हैं, फिर व्याख्या शुरू करते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर काम कुसुम धनुषायक लीने और सकल भुवन अपने बस कीने देवी तजिय संसव यस जानी अभंजव धनुष राम सुन रानी सखी बचन सुन भय परितीति अमिता विषाधु बड़ी अति प्रीति कब राम ही बिलो की भय देही और सभय हृदय बिनवत जयते ही मन ही मन मनाव यकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी करहु सफल यापन सेवकाई और करहि तुहरहु चाप गरुआई गणनायक बरदायक देवा आज लगे की निव तु सेवा और बार बार बिनती सुनि मोरी और करहु चाप गुरुतायति थोरी। अब आइए इस पद की हम व्याख्या शुरू करते हैं। व्याकुल थी सीता जी की माँ। उस समय एक सहेली ने कितने अच्छे अच्छे उदाहरण दे करके और उनको समझाने और सांत्वना देने का प्रयास किया है, उसी का इसमें वर्णन है। आइए देखते हैं। मंत्र परम लघु जास बस, मंत्र कितना छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, परंतु ब्रह्माविद महेश सबको अपने बस में बांधे रहता है। महामत गजराज कहूँ बस करे अंकुश खर्ब, और कहाँ इतना बड़ा हाथी गजराज और कहाँ इतना छोटा अंकुश जो उसे अपने बस में रखता है। तो हे महारानी, यही न सोचिए कि ये छोटे हैं। काम कुसुम धनु सायक लीन है और सकल भुवन अपने बस कीन है। आज देखिए, कामदेव जी ने धनुष, कुसुम धनु, फूलों की धनुष या बाण को लेकर के और सकल भुवन अपने बस की ने, पूरे संसार को अपने बस में कर लिया है। देवी तजिय संसव रस जानी अभंजब धनुष राम सुन रानी। हे देवी, इस प्रकार से अपने सारे संशय को आप छोड़ दीजिए, असंदेह मिटा दीजिए और आप सुनेंगी कि राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा है। अब सखी बचन सुनी भय परितीति, सखी बचन सुनी भय परितीति अमिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। इस प्रकार अपने सखी के वचन को सुन करके सीता जी की माता का प्रेम बढ़ने लगा, सब उन्हें विश्वास हो गया और सारे उनकी जो समस्याएं थी वह मिट गई और राम जी के प्रति उनका प्रेम बढ़ने लगा। तब राम ही बिलो की भय देही और सभय हृदय बिनवत जही तेही। उसी समय सीता जी ने राम जी को देखा और अपने हृदय से जिस तिस देवताओं की विनती करना शुरू कर दिया। मन ही मन मनाव यकुलानी अहु अहु प्रसन्न महेश भवानी। व्याकुलता के साथ मन ही मन
अपने याद करती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, हे महेश भवानी, और आप प्रसन्न हो जाइए। अब करहु सफल यापन सेवकाई, और करहि तुहरहु चाप गरुआई। मेरी सेवा को, मेरी जो मैंने सेवा की है उसे सफल कीजिए, और करहित हरहु, और मुझ पर कृपा करके इस चाप की गरुआई यानी इसका जो भारीपन है उसका हरण कर लीजिए, उसे हर दीजिए, यानी उसको हल्का कर दीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कीन्हु तू सेवा। गणनायक बरदायक देवा अर्थात गणेश जी, आज लगे कीन्हु तुम सेवा। आज ही के दिन के लिए मैंने आपकी सेवा की थी। बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरतायति थोरी। बार बार मैं आपसे विनती करती हूं और मेरी विनती को स्वीकार करके इस चाप की गरुआई या इसका जो भारीपन है उसे हर लीजिए। अब एक बार हम पूरा एक साथ सुन लेते हैं। जब सीता जी की मां व्याकुल होती हैं तब सखियां उन्हें, उनकी एक चतुर सहेली है, सखी है, जो उन्हें समझाने का प्रयास करती है। कहती है कि मंत्र कितना छोटा होता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश सबको अपने में समेटे होता है, सबको बांधे रखता है। देखने में हाथी इतना बड़ा और उसका अंकुश कितना छोटा, फिर भी उसे अपने बस में रखता है। फूल का धनुष बाण लेकर के कामदेव जी ने सारे सकल भुवन अपने बस की ने, सारे संसार को अपने बस में कर लिया है। देवी तजिए संशय वश जानी, हे देवी, इस प्रकार अपने यह सब जान करके अपने संशय को त्याग कर दीजिए। और आप सुनेंगी, भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी, आप सुनोगी कि राम जी ने धनुष का भंग कर दिया, यानी धनुष को तोड़ दिया। सखी वचन सुनि भय परतीति, और मिटा विषाद वरीयत प्रीति। इस प्रकार से सखी के वचन सुन करके विश्वास हो गया और जितना का जो विषाद था, दुख था, वो सब मिट गया और राम के प्रति उनकी प्रीत बढ़ने लगी। और तब राम ही बिलो के वैदेही, और सब हृदय बिनवत जहिते ही। उसी समय सीता जी ने राम जी की ओर देखा और सुंदर हृदय से विनती जेहते, जिस जिस देवताओं की देखो उसकी विनती करना शुरू कर दिया। मन ही मन में मनाओ कुलानी, मन ही मन व्याकुलता के साथ जो है याद कर रही हैं, कह रही हैं कि हे महेश भवानी, आप प्रसन्न होइए और आज तक जो मैंने जो भी कुछ सेवा की थी वह जान करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरा हित कीजिए। किस प्रकार का कि जो धनुष है इसके भार को या इसकी गरुआई को हरण कर लीजिए, कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, और आज लगे कीन्हु तू सेवा। कहती हैं कि गणनायक वरदायक देवा अर्थात गणेश जी, आज के ही दिन के लिए मैंने आपकी सेवा की थी और बार बार विनती सुन मेरी, बार बार मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे इस निवेदन को स्वीकार करके। और हरहु चाप गुरता थोरी, और जो ये चाप है, ये धनुष है, इसकी जो इसका गुरुता, जो भारीपन है, उसको कम कर दीजिए। अब अगर मेरे ये बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तो ज़रूर अपने मित्रों को शेयर करें और उनसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। आपने खुद भी न किया हो तो ज़रूर कर दें, आइकॉन बेल भी दबा दें। और आपकी किसी भी प्रकार की समस्या, वो हिंदी का व्याकरण हो, इंग्लिश का ग्रामर हो, या मैथ में हो, या फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल हो, तो ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452510385 पर लिखकर भेजें, आपको सलूशन ज़रूर मिलेगा। अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।